पानातिपाता वीरमणि यानी प्राणी हिंसा नहीं करना। आज इसके संदर्भ में गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में जानेंगे। यह उस समय की बात है जब एक क्षत्रिय का धर्म सिर्फ लड़ना होता था। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्णात हुआ करते थे। शिकार के माध्यम से ही ठीक ठीक निशाना लगाना सीखा करते थे। उस समय पशु प्राणी की हत्या बड़ा मामूली समझा जाता था। सिद्धार्थ, जिनका स्वभाव बड़ा करुणामय था, उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। उनका कुल क्षत्रिय था। उन्हें धनुष्य चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना उचित नहीं समझते। कई बार वह शिकारियों के दल के साथ जाने से भी इनकार कर देते थे। इस पर उनके मित्र उनकी आलोचना करते और कहते, क्या तुम्हें शेर चित्तों से डर लगता है? फिर वह प्रत्युत्तर देते, मैं जानता हूँ कि तुम शेर चित्तों को मारने वाले नहीं हो। तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निष्प्रह जानवरों को ही मारने वाले हो। और कहते, मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता। इस तरह से बड़ी सरलता से सिद्धार्थ निमंत्रण को अस्वीकार करते थे। एक बार सिद्धार्थ अपने पिता के खेतों में एक वृक्ष के नीचे लेटे प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का आनंद ले रहे थे। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उन्हीं के सामने गिरा। पक्षी को तीर लगा था, जिसके कारण वह तड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठे। उन्होंने उसका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उन्होंने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगे। उनको आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने मारा होगा। शीघ्र ही उनका ममेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उछलकर वही आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से सीधा पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया और वह पक्षी भी उसे दिखाया, जो अब बहुत स्वस्थ दिखाई दे रहा था। देवदत्त ने मांग की उसका पक्षी उसे दिया जाए। सिद्धार्थ ने पक्षी को देने से इनकार किया। इस बात पर दोनों में घोर विवाद हुआ। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी मारता है वही उसका मालिक होता है, इसीलिए वही उसका मालिक है। और दूसरी तरफ सिद्धार्थ का कहना था कि यह गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है भला? यह मामला न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। इस तरह से देवदत्त सिद्धार्थ का बद्ध वैरी बन गया। लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी अनुपम थी कि वे ममेरे भाई को प्रसन्न रखने के बजाय एक पक्षी की जान बचाना उन्हें अधिक श्रेयस्कर लगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी जानवरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। उन्हें भी जीने का हक है, वह भी हमारी तरह जीव है। आइए मैं आपको जानवरों के प्रति क्या कानून है विस्तार से बताती हूँ, उनके क्या अधिकार है। स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 के मुताबिक देश के किसी भी हिस्से में पशु बलि देना गैर कानूनी है। चिड़ियाघर और उसके परिसर में जानवरों को चिढ़ाना, खाना देना या तंग करना दंडनीय अपराध है। पीसीए के तहत ऐसा करने वालों को 3 साल की सज़ा, 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जानवरों के 15 ऐसे कानून हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, जो भारतीय कानून की नज़र से अपराध की श्रेणी में आते हैं। हम अपने घरों में पालतू जानवर तो रखते हैं, लेकिन जाने अनजाने में उनके साथ कई बार ऐसे सलूक करते हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसकी हमें सज़ा भी मिल सकती है। इसी तरह हमारे आसपास घूमने वाले जानवरों के साथ भी हमारा व्यवहार बहुत मायने रखता है। कई ऐसी बातें हैं जो हमें शायद नहीं मालूम, लेकिन भारतीय कानून की नज़र से वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। भारतीय संविधान के 15 ऐसे कानून हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, जो जानवरों के लिए बने हैं। पहला है अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के मुताबिक हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है।
दूसरा है क्रुएल्टी एक्ट। उसके मुताबिक कोई भी पशु मुर्गी समेत सिर्फ कत्ल खाने में ही काटा जाएगा। बीमार और गर्भ धारण कर चुके पशुओं को मारा नहीं जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑन एनिमल्स एक्ट और फूड सेफ्टी रेगुलेशन में इस बात पर स्पष्ट नियम है। तीसरा है पशुओं को मारना। भारतीय दंड संहिता की 428 और 429 के मुताबिक किसी पशु को मारना या अपंग करना, भले ही वो आवारा क्यों ना हो, दंडनीय अपराध है। चौथा है पशुओं को आवारा बनाना। PCA 1960 के मुताबिक किसी पशु को आवारा छोड़ने पर 3 महीने की सज़ा हो सकती है। पांचवा है बंदरों को सुरक्षा। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बंदरों को कानूनी सुरक्षा दी गई है। कानून कहता है कि बंदरों से नुमाइश करवाना या उन्हें कैद में रखना गैर कानूनी है। छठवां है कुत्तों के लिए कानून। इस नियम के तहत कुत्तों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पालतू और आवारा। कोई भी व्यक्ति या स्थानीय प्रशासन पशु कल्याण संस्था के सहयोग से आवारा कुत्तों का बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन कर सकती है। उन्हें मारना गैर कानूनी है। सातवां है खाना पानी न देना। यह भी एक अपराध है। जानवरों को पर्याप्त भोजन, पानी, शरण देने से इनकार करना और लंबे समय तक बांधे रखना दंडनीय अपराध है। इसके लिए जुर्माना या 3 महीने की सज़ा या फिर दोनों हो सकते हैं। आठवां है पशुओं को लड़ाना, भड़काना या ऐसी लड़ाई का आयोजन करना या उसमें हिस्सा लेना भी अपराध है। नौवां है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के मुताबिक जानवरों पर कॉस्मेटिक का परीक्षण करना और जानवरों पर टेस्ट किए जा चुके कॉस्मेटिक्स का आयात करना प्रतिबंधित है। 10वां है पशु बलि देना। यह गैर कानूनी है। 11वां है चिड़ियाघर का नियम। चिड़ियाघर और उसके परिसर में जानवरों को चिढ़ाना, खाना देना, तंग करना दंडनीय अपराध है। 12वां है पशुओं को ले जाना। पशुओं को असुविधा देकर, दर्द पहुंचाकर परेशान करना भी अपराध है। 13वां है PCA एक्ट के सेक्शन 22(2) के मुताबिक भालू, बंदर, बाघ, तेंदुए, शेर, बैल मनोरंजन के लिए ट्रेन करना और इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। 14वां है घोंसले की रक्षा। पंछी या सरीसृप, सांप जैसे जीव के अंडों को नष्ट करना या उनसे छेड़छाड़ करना या फिर उनके घोंसले वाले पेड़ को काटना शिकार कहलाएगा। इसके लिए 7 साल की सज़ा या 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 15वां है जंगली जानवरों को कैद करना, पकड़ना, फंसाना, जहर देना, लालच देना दंडनीय अपराध है। तो इस तरह से जानवरों के लिए कुछ कानून हैं। आशा है यह सुनकर आप हर प्राणी के प्रति दयाभाव रखते हुए पानातिपाता वेरमणि यानी प्राणी हिंसा नहीं करना, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए इस शील का हमेशा पालन करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।